चलिए सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस सेशन का जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, लाइव आप लोग को पढ़ा रहा था। इस बीच में क्या हुआ कि नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट गया, जिस कारण से आपका है सो इतना ही में जो क्लास है सो ब्रेक हो गया। बाकी आप लोग को पता है, आप लोग को समझ में आ गया था कि साइन कॉस टेन, सारे बच्चे बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हाँ समझ में आ गया। तो साइन कॉस टेन का हमने मान आपको सिखा दिया था। अब देखो बाबू, थोड़ा सा मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ देखो, अब क्या है, कॉसेक सेक कॉट, ये 3 बच गया है। इसको हम इस वीडियो के माध्यम में कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से देखिएगा, आप लोग का जब ऐसा बचा था वो समझ में आ जाएगा, सीख जाइएगा। देखो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, देखो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है, वो कोसेक होता है ना। तो कोसेक का मान 0 है, 0/1 ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब समझ में आ रहा है, अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि नीचे कभी भी परिमेय संख्या में नीचे कभी भी 0 नहीं होता है। आपने पढ़ा था ना P/Q, यहाँ पे 0 नहीं होता है, इसलिए इसका कोसेक 0 का मान कभी भी आपका है सो नहीं आएगा कुछ। ठीक है, अब देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, तो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा, 1/2 को 2/1 कर देना है, अर्थात 2/1 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग 1 कभी नीचे लिखते नहीं है ना, इसका 2 हो गया। इसी प्रकार जो है सो साइन 45 था, तो कोसेक 45 का मान क्या होगा बाबू, आप लोग बताइएगा। देखिए 1/√2 का √2/1 होगा, √2/1 1 नीचे लिखते नहीं है ना, उल्टा कर देना है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, वो कोसेक होता है ना। चलो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2 है, यहाँ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलो साइन 90 डिग्री कितना है, 1 है, 1 का मान 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1/1 है, उसको पलटेंगे तो वही आएगा 1/1। इसका हमेशा क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का 1 आ जाएगा। चलो cos 30 का मान कितना है बाबू, √3/2, यहाँ जाएगा 2/√3। जस्ट उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा यहाँ कर दो, 1/√2 √2/1, 1 तो लिखते नहीं है, 1/2 2/1, 1 लिखते नहीं है, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित है ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे कभी भी 0 नहीं होता है ना परिमेय संख्या में। चलो कॉट का देखो, कॉट कितना बाबू, कॉट का 10 का कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, 0 है, यहाँ 0/1 है तो 1/0 होगा, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये हम लोग सिंपल समझेंगे, 1/√3 तो √3/1, 1 लिखता नहीं है। ठीक है, 1 का 1 आएगा। ये आप लोग को मैं जल्दी जल्दी इस छोटे से रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि साइन कॉस 10 इतना ही आपको निकालना है, ये आप जान गए तो आपका कोसेक सेक कॉट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आसानी, क्योंकि इसी का उल्टा ये होता है, साइन कॉस 10 का उल्टा कोसेक सेक कॉट होता है, बस आपको ये समझना है। चलिए ये √3 है, यहाँ पे √3/1 समझ लो, यहाँ 1/√3। ठीक है, ये 1/√3 हो गया, उल्टा हो गया, अपरिभाषित था। तो ये अपरिभाषित कब था बाबू, जब ये 1/0 होगा, तो 0/1 यहाँ कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अपरिभाषित का व्युत्क्रम 0/1 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब कॉट 90 का मान 0 होगा, कॉट 60 का मान 1/√3 होगा, कॉट 45 का मान 1 होगा, कॉट 30 का मान √3 होगा, और कॉस 0 का मान अपरिभाषित होगा। इसी प्रकार से सेक 0 का मान 1 होगा, सेक 30 का मान 2/√3 होगा, सेक 45 का मान √2 होगा, सेक 60 का मान 2 होगा, और सेक 90 का मान कितना होगा, अपरिभाषित होगा। यानी कि 0 में नहीं बोलेंगे इसको, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। देखो ना, 0 से कभी किसी को भागा मारेंगे, भागा लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्टली अपरिभाषित, अनडिफाइंड बोलते हैं, है ना, अनडिफाइंड बोलते हैं। चलिए कोसेक का क्या था, साइन का उल्टा हमने आपको पढ़ाई दिया, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है तो इसी वीडियो को आप जो है सो हमें हमारे लाइव सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। लाइव में मैंने आपको साइन कॉस 10 पढ़ा रखा था। बच्चे जो नए आए हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी हमारे लाइव में ज्वाइन थे उनको मालूम है कि कहाँ से सर कंटिन्यू कर रहे हैं, कहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो बच्चे अभी लाइव जो बच्चे अभी हमको देख पा रहे हैं वो आप है सो पहले लाइव को देख लें। पहले कहाँ देखेंगे, लाइव में जाकर देखेंगे, और लाइव जाने के बाद ये चीज को आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये आधा फिल्म का है ना, आधा फिल्म हमने लाइव क्लास में कराया था, आधा फिल्म जो है सो रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया। यहीं तक हमारा कहानी खत्म होता है। अगर इसको एक्सपेरिमेंट करना है आपको, इसको पूरे को मिटा दो, पूरे को मिटा डालो। जरूरी नहीं है इस टेबल को समझना है, आपको खाली गिनती गिनना है। क्या गिनना है, गिनती गिनना है। देखो साइन का कोई भी मान लेते हैं, चलो साइन लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री, 0 30 45 60। देखो साइन 60 डिग्री,
फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे वाली बट्टा 2, नीचे कितना है sin 60 के नीचे कितना है 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब देखो cos 60 का मान लेते हैं, cos 60 का लेते हैं। चलो cos 60 ले रहे हैं तो देखो ऊपर वाली बट्टा 2 रूट लगा करके, ठीक है 60 के ऊपर कितना है 1 उंगली है, यानी कि √1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan का फॉर्मूला हमने आपको यहाँ दिया है, रूट नीचे वाली बटा रूट ऊपर वाली। चलो tan का देखो, tan का 60 का वैल्यू यहाँ पे है, नीचे वाली कितना है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा √3, ऊपर कितना है दोस्तों 1, तो √1 यानी क्या हो जाएगा √3 का √3 रह जाएगा और 1 का 1 आएगा, बोले तो ओनली फॉर √3। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, और आप लोग जो है सो मेरी पूरी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप बेझिझक कमेंट करें और हमसे कनेक्ट रहें, मैं आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। और जो बच्चे हमें ऑफलाइन वीडियो में देख रहे हैं, मैं आप लोग कहूँगा कि क्लास 10th वालों का जो है सो लाइव जो है ना 8 बजे शाम में चलता है, आप उसको रात कह लो 8 बजे रात में क्लास चलता है। ठीक है, बाकी आप लोग 8 बजे रेगुलरली जुड़ने का प्रयास करें, और बाकी थैंक यू, फिर आप लोग से मुलाकात होगी। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जोहार।